हेलो दोस्तों, आज हम सेक्शन 115 बीबीएफ पढ़ेंगे जो कि कहता है रॉयल्टी इनकम जो कि टैक्सेबल होगा इन इंडिया में। कैसे टैक्सेबल होगा सर? रॉयल्टी इनकम जो है टैक्सेबल होगा इंडिया में एट द रेट ऑफ 10% से। पर सर इसको अगर रॉयल्टी इनकम को अगर आपको टैक्सेबल करवाना है 10% से तो आपको पहले एक सेक्शन 115 बीबीएफ को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने से के ऑफ तो चलो तुम कर लोगे, लेकिन ऑफ करने के बाद आपको कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या कि बेटा कि आप पहले ये बताओ कि पेटेंट जो है ना वो डेवलप इन इंडिया में कब मानेंगे। जब पेटेंट डेवलप इन इंडिया में तब मानेंगे कि जब उसका जो 75% या उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है आपने इंडिया में किया हो। पहली पॉइंट। नंबर दूसरा कि अगर सर हमें 115 बीबीएफ को ऑफ करना है तो हम कब तक ऑफ कर सकते हैं सर? अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). मैंने लिखा नोट 139(5) और 139(4). इससे इसकी जो ड्यू डेट है उससे पहले नहीं करना आपको। जो ड्यू डेट जो आपकी है 139(1) के अंदर उससे पहले ऑफ करना है इस सेक्शन 115 बीबीएफ को। तीसरी बात, क्या सर इस इनकम के ऊपर कोई रिडक्शन कोई एक्सपेंडिचर अलाउ होगा? द आंसर इज नो, नॉट अलाउड। प्लस उसके बाद सर ये जो सेक्शन 115 बीबीएफ का बेनिफिट लेना चाहता है वो कौन सा पर्सन होगा? पर्सन है भैया एलिजिबल एसएससी कौन है? हु, जो कि रेसिडेंट इन इंडिया में, प्लस फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर है, प्लस जो कि रजिस्टर्ड है एज अ पेटेंटी अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर। उसके बाद सर अगर इस सेक्शन को क्या अगर हमने एक बारी ऑफ कर लिया तो क्या हर बारी इसी सेक्शन में हमको ऑफ करना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर आपने इसको एक बारी ऑफ करने के बाद अगले 5 साल में से किसी भी एक साल में आपने इसको विड्रॉ कर लिया तो अगले 5 साल आप इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकते। यही हमारा सेक्शन 115 बीबीएफ है। एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सेक्शन 115 बीबीएफ क्या कहता है कि कोई भी पेटेंट से रॉयल्टी इनकम अगर आती है वो टैक्सेबल इन इंडिया में एट द रेट ऑफ 10%। पहला पॉइंट। अगर 115 बीबीएफ को ऑफ करना है तो 4 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। नंबर 1 कि उसका जो डेवलपमेंट है इंडिया में पेटेंट का हम तब मानेंगे जब 75% या उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर 115 बीबीएफ को अगर आपको ऑफ करना है तो ड्यू डेट जो कि 139(1) के अंदर मेंशन है उससे पहले ऑफ करना है। तीसरी बात, एलिजिबल पर्सन कौन है? एलिजिबल पर्सन मतलब होता है कि वो पर्सन जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है, प्लस जो ट्रू एंड फेयर या फर्स्ट इन्वेंटर है। तीसरी बात, जो कि रजिस्टर्ड है एज अ पेटेंटी अंडर द पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर। एंड आखिरी पॉइंट, अगर इसके ऊपर कोई रिडक्शन अलाउ होगा या कोई एक्सपेंडिचर अलाउ होगा तो आंसर इज नो। एंड आखिरी में, अगर आपने एक बार ऑफ कर लिया तो अगले 5 साल में आपको ये ऑफ करना है। अगर आपने किसी भी 5 साल के अंदर इसको ब्रेक करा तो अगले 5 साल आपको 115 बीबीएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही हमारा सेक्शन 115 बीबीएफ था। आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू।